हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हो, या अगर आप सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, आपको जस्ट फिगर पे फोकस करना है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, माइंड माई वर्ड्स, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर आपके एनसीईआरटी के बुक वाला ही है। एंड इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन में कुछ पूछा भी गया है। तो हमें फाइंड करना है जो पूछा गया, यानी एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर है ABCD और उसके अंदर 9 सर्कल्स हैं। अब आपको सर्कल के अंदर भी कुछ डिज़ाइंस दिख रहे होंगे, बट हमें उस पर मेजरली फोकस नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ सर्कल पर ही फोकस करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि आपके कितने सर्कल्स हैं। 9 सर्कल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये आपने याद रख लिया। नाउ यहाँ पर आपका वो एक स्क्वायर है। अब आपका एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्कल है ना, एक सर्कल का रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। नाउ हमने जैसे ही ये लाइन सुनी या ये वर्ड सुना, ये स्टेटमेंट सुना कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, देन हम ढूंढने निकल गए कि ये रिमेनिंग पोर्शन कहाँ है। तो जैसे कि आप इसको लॉजिकली समझना चाहो तो आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, उस बॉक्स से समझ लो। उसमें आपने 9 सर्कल्स के कुछ बॉल्स डाल दिए, ठीक है। आपने उसमें बॉल्स डाल दिए 9 सर्कल्स के। अब सर्कल तो सर्कल शेप में होता है ना, 2 बॉल्स या 3 बॉल्स, उन तीनों के बीच छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी, मैं बोलूँ तो थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती है ना, वो लोग एकदम एक दूसरे से क्लोजली पैक तो नहीं हो जाते, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस बची हुई रहती है। आप उसको एरिया बोलो तो बेटर होगा। यहाँ पर वैसे ही आप फिगर में देख सकते हो। तो आपको उन्हीं पोर्शंस का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल के एरिया को माइनस कर लिया। अब यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, तो ये नहीं बोलना है कि एरिया हम सिर्फ एक सर्कल का माइनस कर देंगे स्क्वायर से, नहीं, वो नहीं करना है। आपके बॉक्स में अगर आप उस एग्जाम्पल से समझना चाहो तो कितने सर्कल्स थे? 9 सर्कल्स। तो 9 सर्कल्स के बाद कितना रिमेनिंग एरिया बच रहा है, वही आपको फाइंड करना है ना। तो सिंपली एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि हमें रेडियस तो दिया हुआ है सर्कल का, एक सर्कल का, ठीक है। तो हम थोड़ा फंबल हो जा रहा है, बट यस, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एंड उसमें पुट करने के लिए आपके पास आर की वैल्यू भी है। आपको 9 निकालना है, तो सिंपली 1 का पाई आर स्क्वायर होता है, तो 9 का 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर एक और बात आ रही है कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालें। उस क्वेश्चन में तो गिवन है ही नहीं कि उसका साइड कितना है। हाँ, उसका ईजी है निकालना, साइड इंटू साइड, उसका एरिया का फॉर्मूला ये है, बट साइड भी तो होनी चाहिए ना। अब साइड कैसे पता करें? यहाँ पर आप देख सकते हो, एक जो लाइन है स्क्वायर की AB, उसमें 3 सर्कल्स आ रहे हैं, है ना। तो एक सर्कल का अगर आप डायमीटर का बात करो तो रेडियस से डबल हो जाएगा, डेट इज़ 14। 3 है यहाँ पर, तो 14 3 42, ठीक है। तो 42 आपका तीनों सर्कल मिल रहे हैं, तो तीनों का डायमीटर मिल रहा है, तो 42 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है। तो वही तो आपका स्क्वायर का भी लेंथ होगा, बिकॉज वही तो रिजेंबल कर रहा है। अगर आप उसको एक लॉजिक से देखो तो वही तो स्क्वायर के साइड के बराबर आ रहा है। तीनों सर्कल के डायमीटर का लेंथ स्क्वायर के एक साइड के बराबर, तो आपको स्क्वायर का भी साइड मिल गया। अब सिंपली फार्मूला पुट कर देना, स्क्वायर का साइड 42, उसके बाद यहाँ पर सिंपली सॉल्व करना है, माइनस करना है, आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन होगा। हेंस में लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, बट आप करेक्ट कर लेना। एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।